नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। आज आपको थोड़ी देर पहले अभी थोड़ा सा कुछ हमें स्मरण आया, बहुत पुरानी बात, एक पुरानी कहानी आज आप लोगों से शेयर करेंगे। जब हम चिन्मय युवा केंद्र में थे, चिन्मय मिशन एक संस्था है, वैश्विक लेवल पे है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। तब नॉर्थ इंडिया में पूरा उत्तर भारत का प्रभार देखते थे स्वामी शंकरानंद जी महाराज। उनसे हमने बहुत कुछ सीखा अपने जीवन में। अब उनकी वो तो अतीत की बात है, इस प्रति शेष हैं वो उनकी। एक उन्होंने कहानी सुनाई थी हमें एक बार, और इसी देश की परिप्रेक्ष्य में ही बात हो रही थी। करीब 20 वर्ष पहले की हम बात बता रहे हैं आप लोगों को। हमारी एज बिल्कुल कुछ भी नहीं थी, परंतु हम ऐसे ही चिंतन मनन किया करते थे तब भी। तो हमारे स्वामी शंकरानंद जी ने एक हमें कहानी सुनाई थी, आज हमें स्मरण में आ रहा है कि देश में जो गरीबी और जो देश में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, जो नौकरशाह और जो भी शीर्ष स्तर पर जो सरकार चलाने वाले जो भी जिम्मेदार होते हैं, उनके कदाचरण के फलस्वरूप ये जो भ्रष्ट आचरण करते हैं, उसके परिणामस्वरूप हमारे देश में गरीबी है। तो हमारे देश में गरीबी क्यों है, तो उन्होंने एक कहानी सुनाई। कहते हैं कि एक पैसे वाले होते हैं और वो अपनी देखभाल के लिए, अपनी सेवा के लिए 1 लीटर दूध लेते हैं और अपनी देखभाल के लिए एक सेवक रखते हैं कि हमारा जो शरीर है, हम स्वस्थ रहें और हमें कोई दिक्कत ना हो, कोई समस्या ना हो। वो सेवक उनकी देखभाल करता है और 1 लीटर दूध में से 1 पाव दूध की वो चोरी कर लेता है, जिसको वो समझ नहीं पाते हैं। कुछ समय बाद उनके यहाँ एक मेहमान आते हैं, एक उनके मित्र आते हैं समझ लीजिए। तो वो कहते हैं कि क्या बात है, आप 1 लीटर दूध ले रहे हैं और आपका सेवक एक बना रखा है आपने अपनी सेवा के लिए, फिर भी आप दुबले होते जा रहे हैं। अमूमन आदमी जब आपके यहाँ कोई आता है तो आप कोई मेहमान आते हैं तो कह देते हैं, तो वो मेहमान भी कहते हैं ऐसे ही। अब वो क्या करते हैं, उनके मन में डाउट आता है, तो उस सेवक की देखभाल के लिए, उसकी निगरानी के लिए एक दूसरा सेवक रखते हैं वो। अब सेवक होते हैं 2 और दूध होता है 1 लीटर, और 1-1 पाव दोनों दूध की चोरी कर लेते हैं, क्योंकि दोनों ही, उसको भी वो पिलाने लगा, पुराना जो सेवक था उसको भी दूध देने लगा वो, कि तुम भी पियो और हम भी पी रहे हैं, ना तुम मेरी कहना ना हम तुम्हारी कहेंगे। कुछ समय बाद वो मेहमान फिर उनके यहाँ आते हैं, सेठ जी के यहाँ, और कहते हैं कि अरे आप 1 लीटर दूध लेते हैं, 2-2 सेवक बना के रखे हुए हैं, फिर भी आपके यहाँ आप दुबले होते जा रहे हैं, शरीर आपका कमज़ोर होता जा रहा है। अब उनको फिर डाउट होता है, तो दोनों की निगरानी के लिए एक तीसरा सेवक वो रख लेते हैं। अब सेवक हो गए 3 और दूध आ रहा है 1 लीटर। अब तीनों ही 1-1 पाव दूध की चोरी कर लेते हैं, 1 पाव दूध अपने मालिक को देते हैं। अब तो एक्चुअल में उनके शरीर में कमजोरी हो जाती है, शारीरिक कमजोरी आ जाती है। कुछ समय के बाद वो देशाटन डॉक्टर बताते हैं, कहीं अपने मित्र के यहाँ घूम आइए या कहीं चले जाइए। अपने मित्र के यहाँ आते हैं, तो जब मित्र के यहाँ आते हैं तो वो फिर टोकते हैं, कहते हैं अरे अब तो आप बहुत दुबले हो गए, अब वास्तव में दुबले हो गए, अब आप चिकित्सक से परामर्श लीजिए। सेवक आपने 3-3 रखे हुए, फिर भी आप दुबले होते जा रहे हैं, दूध भी 1 लीटर लेते हैं। अब तीनों जब वापस आते हैं अपने घर में, तो तीनों की निगरानी के लिए, तीनों सेवक की निगरानी के लिए वो एक चौथा सेवक रखते हैं। और अब सेवक हो गए 4, चारों 1-1 पाव दूध पी लेते हैं, 1 लीटर दूध उनका जो होता है वो चारों सेवक मिलकर के चोरी कर लेते हैं, पी जाते हैं। शाम को सेवक जब जो इनके स्वामी है, जो मालिक हैं, वो सो रहे होते हैं, तो चारों नौकर क्या करते हैं, सेवक, वो जो दूध जिस पात्र में रखा हुआ होता है उसमें कुछ मलाई शेष रह जाती है, वही आसपास की मलाई का खुरचन जो है वो निकाल करके और मालिक के मूँछों में और ओठों में लगा देते हैं। सुबह जब मालिक उठते हैं, कहते हैं अरे आज तो बड़ी कमजोरी आ रही, कल लग रहा है कि तुम लोगों ने हमें दूध भी नहीं दिया। तो चारों आते हैं आईना लेकर के, बोले अरे मालिक देखिए, आप स्वामी आपके चेहरे में, आप मूँछों में और होठों में तो मलाई लगी हुई है, इसका मतलब है आपने दूध पिया हुआ, सबूत ये है। अब वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि दूध हमने यदि नहीं पिया तो ये मलाई मेरे मुंह में कैसे लगी हुई है, मूँछों में, होठों में, और यदि हमने दूध पिया है तो कमजोरी क्यों आ रही है इतनी अधिक, आज तो लगता है हमने दूध पिया ही नहीं है। अब वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वर्तमान समय का जो मालिक है, यानी कि जो स्वामी है, वो कौन है, आज की तारीख पे जो मालिक है वो भारत की आम जनता, यानी कि हम आप। और सेवक कौन है, ये नौकरशाह
और सरकार को चलाने का दावा करने वाले, जिनको हम इलेक्ट करके चुन करके भेजते हैं कि हम जनता की सेवा करेंगे, ये हमारे सेवक हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वो जो मलाई वाला जो आपको दृष्टांत हमने बताया, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो देश का विकास हो रहा है, प्रदेश का जो विकास हो रहा है, हमारे ज़िले का जो विकास हो रहा है, हमारे गांव क्षेत्र का जो विकास हो रहा है, वो उसी मलाई वाले हिसाब से हो रहा है। हमें विकास के नाम पर आईना दिखाया जाता है, जैसे कि वो मालिक को अपने आईना दिखाते थे सेवक, दूध स्वयं चोरी कर जाते थे और आईना दिखाते थे, मुंह में तो मलाई आपके लगी है। तो बस यही है, सारा का सारा देश का जो वेल्थ है, जो संपत्ति है, वो लूट खसोट मची हुई है भ्रष्टाचार के आचरण के द्वारा, भ्रष्टाचार करके। ये नौकरशाह और ये सरकार चलाने वाले लोग, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, सारे के सारे अधिकांश रूप में ज़्यादातर लूट खसोट करते हैं और सारा का सारा जनता का पैसा होता है। जनता का पैसा कैसे होता है, रफली यूँ ही नहीं कहा जाता है। हम में से आप लोग बहुत सारे अधिकांश रूप में भ्रष्टाचार की बातें सुनते हैं, अखबार में पढ़ते हैं, टीवी चैनल में, लेकिन टीवी चैनल में देखते हैं और मज़ा लेते हैं, एंजॉय करते हैं कि अरे देखो ऐसा हो गया, और ये भूल जाते हैं कि ये पैसा किसका है। ये पैसा हमारा आपका होता है। कैसे? देश का जो टैक्स होता है, वो टैक्स दो प्रकार का होता है। एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि अपरोक्ष कर, जिसको कि हम लोग जमा करते हैं, जो चीज़ों को खरीदते हैं उसमें जो जीएसटी होता है, टैक्स होता है, इनडायरेक्ट वे में हम टैक्स देते हैं। ये कुल टैक्स कलेक्शन का, जो देश का टैक्स कलेक्शन होता है, उसमें 2/3 होता है। और डायरेक्ट टैक्स जो होता है, जिसको हम लोग समझते हैं कि वो तो कारपोरेट हाउसेस से आता है, जो बिजनेसमैन होते हैं वो देते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट उद्योगपति होते हैं वो देते हैं, वो 1/3 मात्र होता है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो देश का जो शासन, जो देश चलता है, वो सारा का सारा पैसा जो होता है, वो आम जनता के द्वारा दिया हुआ पैसा होता है। वो जो बैंक आपके क्षेत्र में और प्रदेश में, ज़िले में जो हमारे आपके चल रही हैं, इनमें पैसा किसका होता है? हमारा आपका होता है, आम जनता का होता है। वो लोग तो कर्जा लेकर के लूट खसोट करते हैं, जिनकी जो बिजनेसमैन होते हैं, जो अधिकांश रूप में जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं? माल्या देख लीजिए, वो चौकसी देख लीजिए, पता नहीं कितने नाम आप लोग सुना करते हैं। और जो दूसरा एक सरनेम है, उनका नाम नहीं लेंगे, क्योंकि वो नाम ले लेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी हमको। वो भी भग गए, चौकसी और क्या क्या ये थे। खैर, तो ये सारा का सारा पैसा जो होता है, ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। इसीलिए हमारे देश में गरीबी है। गरीबी किस तरह से? अभी 1 दशक पूर्व एक संस्था ने एक संस्था है, सेंटर फॉर बजट एंड गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी, उसने, इस संस्था ने एक सर्वे किया था देश की परिसंपत्तियों का 1 दशक पूर्व। तब देश की आबादी थी लगभग 1 अरब 25 करोड़ के आसपास। तो देश का जितना हाइड्रोकार्बन रिजर्व है, जैसे कि कोल है, नेचुरल गैस है, पेट्रोकेमिकल यानी क्रूड ऑयल है, ये सारा का सारा, लिग्नाइट है, ये हाइड्रोकार्बन रिजर्व में आता है। इसकी आधी परिसंपत्तियों के मनी वैल्यू का आकलन उस संस्था ने किया था। और जो मिनरल्स जो एलिमेंट हैं, वो 100 हैं जो कि अपने देश में पाए जाते हैं, उनमें भी आधी मिनरल्स का उन्होंने आकलन एक जल्दी में किया था। और जिसमें लैंड, देश की जो भूमि है, लैंड, उसकी मनी वैल्यू जो है वो आकलन नहीं हो पाया था। सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम हैं, जो कंपनियां हैं, उनका भी मनी वैल्यू नहीं आकलन हुआ था। तो उस समय आ रहा था लगभग प्रति ऐड, लगभग जो परिसंपत्तियों का जो मनी वैल्यू निकाला था उस संस्था ने, वो था लगभग 5,000 लाख करोड़ रुपए। और अगर इसको डिवाइड करते उस समय की पॉपुलेशन में, तो 40 लाख रुपए बच्चे, बूढ़े, जवान सबके खाते में शेयर में आ रहा था। और सारी परिसंपत्तियों के मनी वैल्यू का अगर आज के दृष्टिकोण से देखा जाए, वर्तमान में आंकलन अगर ठीक से किया जाए, तो देश में इतनी परिसंपत्तियाँ मौजूद है कि प्रत्येक व्यक्ति के, इवन बच्चों तक के शेयर में आएगा। पूरी जनसंख्या के जो मल्टीप्लाई करेंगे, करोड़ों रुपए आते हैं। तो देश कैसे करीब है? देश करीब इसलिए है कि हमने, मित्रों, बहुत से लोगों को खराब लग सकता है, हम में से बहुत सारे लोगों की एक आस्था जुड़े रहती है एक विचारधारा के प्रति, एक राजनीतिक विचारधारा के प्रति, या दूसरे के प्रति। इस तरह से हम लोग बटे हुए हैं। परंतु हकीकत ये है, सच्चाई ये है कि हमने अपने देश की चाबी जो है, शासन के लिहाज से, शासन के दृष्टिकोण से देश को चलाने की जो बागडोर है, जो चाबी दे रखी है, वो चोरों और बेईमानों को दे रखी है अधिकांश रूप में। ये पिछले 76-77 वर्षों से हम लोग करते आ रहे हैं, और इसीलिए हमारा देश गरीब नजर आता है। और देश का आम आदमी जो है वो गरीब है, और देश का जो युवा है वो बेरोजगार है। कोई ऐसी प्लानिंग नहीं बनती है कि युवाओं को रोजगार दिया जाए। फॉर्म मिलता है, वो 500 रुपये दिए जाते हैं, वो 500 रुपये का फॉर्म डालता है, युवा बेरोजगार है, फिर भी वो 500 रुपये का 1000 का फॉर्म लाएगा, और उससे भी गवर्नमेंट को पैसा ही मिल रहा है, सरकार को। तो सरकार हर तरह से
लूट घसोट करती है सरकार, राजनीतिक दल कोई भी हो, और इनको डोनेशन कहाँ से दिया जाता है इसकी कोई परवाह नहीं है। वो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से करोड़ों रुपए इनको चंदा दिया जाता है। आम आदमी के लिए आधार कार्ड एक तंत्र विकसित कर दिया, यंत्र विकसित किया सरकार ने, आम आदमी की कमाई और उसके खर्चों पर नियंत्रण रखने के लिए निगरानी तंत्र एक विकसित किया आधार के द्वारा। और राजनीतिक दलों को चंदा कहाँ से दिया जाता है, इसलिए कोई निगरानी तंत्र नहीं है, कोई आधार नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से SBI के किसी भी खाते से आप बॉन्ड खरीद लीजिए, राजनीतिक दलों को चंदा चला जाएगा। ये आप देखिए हमारे आपके जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं वो किस तरह का काम करते हैं। संसद में जाकर के अपने वेतन भत्ते में ये कोई विरोध नहीं करते हैं, और जनहित के जो मुद्दे होते हैं उसमें ये लोग बहुत विरोध करते हैं, पक्ष विपक्ष में बढ़ जाते हैं सारे के सारे। वो कोई भी राजनीतिक दल हो, ये सुधार तब आएगा जब आप अपने क्षेत्र के राजनीतिक प्रतिनिधियों से सवाल नहीं करेंगे। हम आप सभी जागरूक हो जाएं और इन हिपोक्रेट से सवाल करें, इनको डरें बिल्कुल भी नहीं। और इसी के साथ वीडियो लंबा हो जाएगा और फिर मिलते हैं। जय हिंद। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें।